हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है लैंग्वेज एंड द लॉ। इसमें हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ लैंग्वेज को, लैंग्वेज एज ए डिविजिव फैक्टर, बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, और इसके साथ ही हम कवर करेंगे आर्टिकल 29, 30, 120, आर्टिकल 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 350A, 350B और आर्टिकल 351 को। इंडिया का जो ऑफिशियल वर्क है वो हिंदी लैंग्वेज में किया जाता है और इसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी किया जाता है। हिंदी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते समय देवनागरी स्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, जुडिशरी में और जो कम्युनिकेशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो इन्हीं दो लैंग्वेजेस में की जाती है। इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनके पास में लिबर्टी है और पावर भी है कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को खुद ही स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्टेट्स लेजिस्लेशन के थ्रू ऐसा करती हैं, इसलिए हमारे पास 20 ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। इनमें प्रमुख भाषाएं हैं इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, मराठी एट्सेट्रा। जो नेटिव हिंदी स्पीकर्स हैं इंडिया में वो करीब 14.5 से लेके 24.5% तक हैं, और वो भी उन स्टेट्स में फॉल करते हैं जो कि हिंदी बेल्ट में आती हैं। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो 10% से भी लेस काउंट करती हैं, और जो इंग्लिश लैंग्वेज का यूसेज है वो अराउंड 20% है। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, हम कह सकते हैं लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जिससे हम अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं वॉइस, साउंड्स, जेस्चर्स, वर्ड्स और सिंबल्स की सहायता से। लैंग्वेज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर है जब बात आती है लॉ एंड सोशल चेंज इन इंडिया की। जब लॉ को कन्वे किया जाता है लोकल लैंग्वेज में तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन पे उन चिल्ड्रन के लिए जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। लैंग्वेज एज ए डिविजिव फैक्टर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा 22 लैंग्वेजेस को प्रोवाइड किया गया है जो कि स्पेसिफाई की गई हैं 8th शेड्यूल में। एक तरफ देखा जाए तो जो लैंग्वेजेस हैं वो बताती हैं कि हमारा कल्चर कितना ज़्यादा रिच है और इंडियन कल्चर को दर्शाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लैंग्वेजेस सोसाइटी को ग्रुप्स में डिवाइड करती है। 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं। आसामी, बंगाली, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, मणिपुरी, संथाली, डोगरी, ओरिया और पंजाबी। इंडिया में लैंग्वेजेस को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि नॉर्थ साइड से आया है और अगर वो साउथ जाता है तो वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें उसकी लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम होती है। नॉर्थ इंडिया में 2 लैंग्वेजेस प्रोमिनेंट हैं, पंजाबी और हिंदी। ईस्ट इंडिया में बंगाली और आसामी प्रोमिनेंट हैं। सेंट्रल इंडिया में हिंदी और मैथिली प्रोमिनेंट हैं। साउथ इंडिया में तेलुगु और मलयालम को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं इंडिया में लिंग्विस्टिक ग्रुपिंग है। जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेजेस के हिसाब से बटी हुई हैं। इसके अपने ही कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग लिंग्विस्टिक स्टेट, लॉज को बेटर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लोगों को रूल्स का बेटर नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। जो रीजन है उसका डेवलपमेंट ईजी हो जाता है, और इसी के साथ ही जो स्टेट है वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर पाती है। प्रॉब्लम्स ऑफ हैविंग लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट्स होना सॉवरेनिटी के लिए एक थ्रेट है। ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसे ये अफेक्ट करता है, और इसी के साथ इसकी वजह से इंडिया की जो यूनिटी है वो भी थ्रेटेंड रहती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग लैंग्वेज, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, भारत में रह रहे सिटीजन्स का कोई सेक्शन जिनके पास कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट या फिर कल्चर है उनका, उन्हें ये पूरा अधिकार है कि वो उसे कंजर्व करें।
किसी भी सिटीज़न को डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसे मेंटेन किया जाता है स्टेट के द्वारा या फिर जिसे एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेट के फंड्स से ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सभी माइनॉरिटीज़ फिर चाहे वे रिलीजन बेस्ड हो या फिर लैंग्वेज बेस्ड हों, उनके पास अधिकार होगा टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 120 कहता है कि जो पार्लियामेंट का बिजनेस है वो ट्रांजैक्ट किया जाएगा हिंदी या फिर इंग्लिश में। इसके साथ ये भी बताया गया है कि जो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं या फिर जो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल हैं वे परमिट कर सकेंगे किसी भी मेंबर को जिनको एडुकेटली हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है कि वे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके अपनी मदर टंग में। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 343 कहता है कि जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी होगी देवनागरी स्क्रिप्ट में, और जो न्यूमरल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे वो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स होंगे। आर्टिकल 344 कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 344 क्लॉज 2 कहता है कि ये कमीशन की ड्यूटी होगी कि उनके द्वारा प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दिए जाएं कि हिंदी को इस्तेमाल किया जाए ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूनियन के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को रेस्ट्रिक्ट किया जाए फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ यूनियन। लैंग्वेज जो कि इस्तेमाल की जानी चाहिए उन सारे पर्पसेस के लिए या फिर कुछ पर्पसेस के लिए जो कि मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 348 में। जो फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए किसी भी स्पेसिफाइड पर्पस ऑफ यूनियन के लिए, कोई अन्य मैटर जिसे रिफ़र किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा कमीशन को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के रिगार्डिंग, या फिर जो कम्युनिकेशन होती है यूनियन और स्टेट के बीच में या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में। आर्टिकल 345 ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 346 एंड 347 जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ के द्वारा अडॉप्ट कर सकती है एक या फिर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को स्टेट में यूसेज के लिए, या फिर हिंदी को एज द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस जो कि इस्तेमाल की जाएगी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए स्टेट में। आर्टिकल 346 ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन। जिस लैंग्वेज को ऑथराइज़ किया गया है यूनियन के ऑफिशियल पर्पसेस में इस्तेमाल किए जाने के लिए, वो लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होगी कम्युनिकेशन के लिए एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में और स्टेट और यूनियन के बीच में। पर इसके साथ ही अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स अग्री करती हैं कि हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे समय पर कम्युनिकेशन के लिए हिंदी को इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिकल 347 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। अगर प्रेसिडेंट के समक्ष डिमांड की जाती है और वे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है स्टेट में जो कि इच्छा रखती है कि जो भाषा उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती है उसे स्टेट के द्वारा रिकग्नाइज़ किया जाए, यहाँ पर वे डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेज को भी ऑफिशियली रिकग्नाइज़ किया जाए पूरी स्टेट में या फिर उस पर्टिकुलर पार्ट में। आर्टिकल 348 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट्स एंड फॉर एक्ट्स, बिल्स एट्सेट्रा। Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part, जब तक लॉ के द्वारा पार्लियामेंट प्रोवाइड ना कर दे, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट में और हर एक हाई कोर्ट में, जो ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट्स होंगे हर बिल में जो कि इंट्रोड्यूस किए जाने हैं या फिर जो अमेंडमेंट्स हैं पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस में, जो भी एक्ट्स पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए जाते हैं,
जो भी ऑर्डिनेंसेस से प्रोमलगेट की जाती है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के द्वारा, जो भी रूल्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, बायलॉज होते हैं जिन्हें इशू किया जाता है अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी भी लॉ के अंतर्गत, तो इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनाया जाएगा। आर्टिकल 349 बताता है स्पेशल प्रोसीजर उन लॉज के इनैक्टमेंट के लिए जिनका रिलेशन लैंग्वेज से है। चैप्टर 4 आर्टिकल 350 बताता है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशंस फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। हर एक व्यक्ति एंटाइटल्ड होगा कि वो सबमिट कर सके रिप्रेजेंटेशन किसी भी ग्रीवेंस के रिड्रेस के लिए किसी भी ऑफिसर या अथॉरिटी को ऑफ यूनियन और स्टेट किसी भी लैंग्वेज में जो कि इस्तेमाल की जाती है यूनियन या फिर स्टेट में। आर्टिकल 350A फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। हर स्टेट या फिर लोकल अथॉरिटी की यही कोशिश रहनी चाहिए विद इन द स्टेट कि वे प्रोवाइड करे एडुकेट फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन पे उन चिल्ड्रन के लिए जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा ऐसे डायरेक्शंस इशू किए जा सकते हैं स्टेट को जैसा कि वे नेसेसरी कंसिडर करते हैं या फिर प्रॉपर कंसिडर करते हैं फॉर सिक्योरिंग द प्रोविजंस ऑफ सच फैसिलिटीज़। आर्टिकल 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 350B कहता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 351 डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ये यूनियन की ड्यूटी होगी टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, उसे डेवलप करना ताकि उसे इस्तेमाल किया जा सके एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया के हर एक एलिमेंट के लिए।